तो दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन के जरिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे नए चैप्टर का न्यूमेरिकल है जो कि है थर्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इसमें चैप्टर 2 यानी जो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर था उसके इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। वो इक्वेशंस हमारी उस चैप्टर वाली क्या थी, v = u + at पहली इक्वेशन थी। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, यहाँ पे ग्रेविटी का रोल भी होगा और इसका भी रोल होगा। अगर कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी v 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। बट अगर हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे फेंकते टाइम मैक्सिमम हाइट से फेंक रहे हैं तो u 0 हो जाएगी और v जो भी हमें दिया होगा। तो इक्वेशन लिखते हैं हम v = u + एक्सेलरेशन था वहां पे, अब यहाँ ग्रेविटी आ गया क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही फेंक रहे हैं ना। अर्थ के ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में कोई चीज ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो gt। दूसरी इक्वेशन थी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे हाइट हो जाएगा, किसी हाइट से आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो वो भी हाइट है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो वो भी हाइट है। तो डिस्टेंस की जगह हम हाइट लेंगे। हाइट यानी डिस्टेंस = ut + ½ gt²। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है वो असलियत में हमारी क्या थी, v² - u² = 2as थी। अब यहाँ 2gh हो जाएगा, क्यों, हमारा डिस्टेंस h था, हाइट हो गई ना अब डिस्टेंस, और ग्रेविटी हमारी एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेगी। ये थी हमारी 3 इक्वेशंस जो हम इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ इन इक्वेशंस को ये दिया नहीं गया होगा कि हमें ये इक्वेशन यूज करनी है, ये करनी है, वो खुद से सोच के करनी है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height attained, the time taken before it reaches the ground. तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमें टाइम टेकन फाइंड करना है बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर हमने कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी है तो वो उसकी एक जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया या हाइट अटेन किया उसमें जितना टाइम उसने लगा वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर से नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी पर्सन ने एक चीज ऊपर की ओर फेंक दी, अब वही चीज वापस नीचे भी तो आएगी ना, ग्रेविटेशनल का फोर्स है तो उतना ही डिस्टेंस वो वापस आएगी, जमीन पे जब टच करेगी तो उतना ही डिस्टेंस होएगा ना, वो डिस्टेंस तो सेम होएगा ही, तो टाइम भी तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम टाइम ही फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें ग्रेविटेशन पता है। ग्रेविटेशन जब क्वेश्चन में ना दी हो तब हम 9.8 उसको लेते हैं। हमारे पास v तो ऑब्वियसली 0 ही है, 0 = u हमारे पास क्या है 49, उसके बाद g यानी 9.8 + 9.8t -49 प्लस, मतलब प्लस नहीं ओनली ये 9.8 टाइम, ठीक है। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम कितना हो जाएगा 49। ये नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होता, इसमें हर चीज़ पॉजिटिव होती है, बट हम v0 कंसीडर करके चलते हैं इसलिए नेगेटिव वैल्यू आती है, बट नेगेटिव में लिखना नहीं होता उसे। t = 49/9.8, ठीक है। ये पॉइंट जब हम हटा देंगे तो ऊपर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 आ जाएगा ना। अब 2 से ये 5 पे गया तो टाइम हमारा फाइनली आ चुका है 5 सेकेंड्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द टाइम टेकन बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। ग्राउंड अगेन का मतलब ऊपर गई वो भी डिस्टेंस अचीव हुआ, नीचे आई तो वो भी तो डिस्टेंस अचीव हुआ। भाई अगर मैंने यहाँ से कुछ फेंका है वो छत तक गया तो छत से जमीन तक का भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा और टाइम भी वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का भी टाइम 5 सेकेंड्स हो जाएगा, जाने का तो 5 सेकेंड्स है, आने का भी तो 5 सेकेंड्स है, इसलिए 5 सेकेंड्स + 5 सेकेंड्स = 10 सेकेंड्स हमारा टाइम है।